ऐलान, कहा सरकार बनते ही देंगे आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा। 2024 का अधूरा काम पूरा करेगा इंडिया। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 2024 के चुनाव घोषणा पत्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के वादे के अनुसार आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा की है। यह हमारी गारंटी है। लोकसभा की 543 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। दोपहर 4 बजे तक के रुझानों में एनडीए को 258 सीटें मिलती दिख रही, वहीं इंडिया को 200 सीटों पर बढ़त हासिल हो चुकी है। बहुमत का आंकड़ा 272 है। भाजपा गठबंधन में मेजॉरिटी मिलती दिख रही है। लेकिन क्या इंडिया के भी सरकार बनने की संभावना है? सियासी गणित स्टेबल से समझते हैं। इंडिया को 200 सीटें मिलती है तो वह बहुमत से 72 सीटें पीछे रहता है। ऐसे में बहुमत के लिए उसे मौजूदा सीट शेयरिंग से बाहर भी पार्टनर खोजने होंगे। 5 बड़े संभावित पार्टनर्स ये हैं। तृणमूल 31 सांसद। जब कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक बना था तब ममता बनर्जी इसकी बैठक में शामिल हुई थी। उन्होंने ही इंडिया के संयोजक के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया था। हालांकि बंगाल में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर तृणमूल और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बन पाई और दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने कहा था कि वे इंडिया के साथ हैं, लिहाजा अगर सरकार बनाने की नौबत आती है तो तृणमूल गठबंधन को समर्थन दे सकती है। बिहार में भाजपा ने जनवरी 2024 में जदयू के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इससे पहले नीतीश कुमार और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार के मुखिया थे। नीतीश ने ही इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक पटना में आयोजित की थी। नीतीश ने गठबंधन छोड़ा तब भी लालू ने उनकी वापसी की संभावना जताई थी। ऐसे में अगर इंडिया ब्लॉक नीतीश को अच्छी पोजीशन ऑफर करता है तो उनकी वापसी हो सकती है। आंध्र प्रदेश में भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। राज्य विधानसभा के कुल 175 सीटों में से टीडीपी को 130 से ज्यादा पर जीत मिलने के आसार हैं। वहीं भाजपा 7 सीटों पर आगे है। लोकसभा इलेक्शन में टीडीपी के 16 सांसद जीत के करीब हैं। दक्षिण में टीडीपी के असरदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नायडू को साथ लाने की कोशिश कर सकती है। इसके बदले चंद्रबाबू आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य दर्जा की मांग कर सकते हैं। टीडीपी के कांग्रेस में साथ आने की संभावना यह भी है कि लोकसभा चुनाव से महज 9 महीने पहले सितंबर 2023 में नायडू को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी बहन शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो चुकी है। केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस उन्हें भाई को गठबंधन के साथ लाने की जिम्मेदारी सौंप सकती है। रेड्डी के पिता वायएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के बड़े नेता रहे। ऐसे में जगनमोहन को पुराने संबंधों का हवाला देकर इंडिया गठबंधन के साथ आने को कहा जा सकता है। बीजू जनता दल एक सांसद। ओडिशा में 2000 से बीजू जनता दल की सरकार है। इस बार विधानसभा की 147 सीटों में से 74 पर भाजपा जीत सकती है, जो बहुमत के बराबर है। वहीं नवीन पटनायक की पार्टी बीजेड को 55 और कांग्रेस को 14 सीटें मिल रही है। लोकसभा में बीजेड के पास कुल 1 सीट आ रही है। ऐसे में वह इंडिया गठबंधन के साथ आगे बढ़ सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे के बाद किसकी सरकार बनती है और कौन सरकार बनाने से पीछे रह जाती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।